यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं सहृदय से सम्मान और स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय प्राइमरी स्कूल के हमारे राम प्रकाश कुशवाहा जी जो बैरूका के निवासी हैं, जो हमारे गांव में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे सुखनंदन कुशवाहा जी, हमारे जगत सिंह परिहार जी और धर्मेंद्र अहरवार जी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उन सभी का सहृदय से सम्मान, और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनका भी सहृदय से सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। हम हमारे सहयोग करने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं और गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूं। जितना मुझको पता है, जितना जानकारी है, वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। हमारे नन्ना जी ने बताया, हमारे आदरणीय राजू भाई साहब जी ने आप लोगों को अवगत कराया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। कुछ मुझे भी जानकारी है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। गणतंत्र, सबसे पहले हम गणतंत्र शब्द का अर्थ जानेंगे कि गणतंत्र क्यों रखा गया, गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो गण का अर्थ होता है जनता, गण का अर्थ होता है जनता। जितनी हमारी जनता है वो क्या है, गण। गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जो शासन होता है, जो सरकार होती है, उसे कहते हैं तंत्र। इसलिए दोनों शब्दों से मिलकर बना गण और तंत्र, मतलब जनता का शासन और जनता के द्वारा ही चुना गया। मतलब जो जनता के द्वारा चुना जाए और जनता पर शासन करे, उसे कहते हैं गणतंत्र। हमें 1947 में 15 अगस्त को आजादी तो मिल गई, लेकिन वो आजादी मिली देश को, वो जनता को नहीं मिली। वो मिली सारे देश को, जनता को आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को। वो आजादी अपने अधिकारों की मिली, अपन को रहने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की और अपन को बात करने की आजादी मिली। देश आजाद होने के बाद भी हमें आजादी मिलने में 3 साल लग गए। संविधान के रूप में हमें आजादी मिली, हमें बोलने का अधिकार मिला, हमें जाने का अधिकार मिला, हमें खाने का अधिकार मिला, हमें पहनने का अधिकार मिला, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। और यह आज उस अधिकार को हमें पूरे 72 साल हो गए। 72 साल के पहले हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिले, ये विचारणीय विषय है। 72 साल कोई ज्यादा समय नहीं है। हमारे देश को इन अधिकारों को मिलने में हमें इतना समय क्यों लगा? पहले यह विचार क्यों नहीं किया गया कि सारी जनता को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए? जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस पर विचार हुआ, एक कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया और उन्होंने विचार किया क्यों ना हमारे देश में भी जनता को सभी अधिकार दिए जाएं जो विदेशों में दिए गए हैं। जनता अपने आप में स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर भी किसी का अधिकार नहीं, किसी का शासन नहीं चलना चाहिए। तो जो कमेटी गठित की गई उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने एक संविधान का गठन किया, संविधान का गठन किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान, लिखित संविधान किसी देश का नहीं है जितना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्रदान किया है। उसमें हमारे अधिकारों की बात हुई है, कर्तव्यों की बात हुई है और शासन प्रणाली की बात हुई है कि किस प्रकार शासन चलाया जाएगा भारत देश में। और इस संविधान को बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह विशाल संविधान तैयार किया गया हमारे नागरिकों के लिए। तो बस मेरा यही कहना है कि उस संविधान के हिसाब से हमको चलना है, अपने अधिकारों को पहचानना है और
हमें शिक्षा प्राप्त करना है, वरना पहले तो हमें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं था, ये विचार किया जा सकता है। लेकिन अब जो हो चुका उसे छोड़े, हमें जो अधिकार मिले हैं उनको पहचाने और आगे बढ़े, शिक्षित बने और अपने देश का विकास करें, उसको आगे बढ़ाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।